ये 100वां क्वेश्चन है जी। ये भी सैट ते फ्रेजल वर्ब ते है जी। एंड जिहड़ा 101वां क्वेश्चन है ये भी सैट ते है। एंड जिहड़ा 102 क्वेश्चन है ये भी सैट ते है। तो ये सैट के होर भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के बुक के आप 2-3 क्वेश्चन होर भी कंसिडर किए हैं या फिर आते रहते हैं क्वेश्चन, आप सारे डील करांगे जी। आज क्विज दस दो, हाँ क्विज के आंसर भी दसांगे जी। मैं क्विज के आंसर्स ने वो वाले लगाए ने जी उरे, आप भी डिस्कस करांगे। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है जी। मैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही स्पेंट द नेक्स्ट 6 months पॉन्डरिंग द पेमेंट इन द सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा सीगा उन्हें, देखो कि लिखा है ही स्पेंट द नेक्स्ट 6 months। ठीक है, हुण क्वेश्चन ये है भी एरर लभना है। ठीक है, तो जो पॉन्डरिंग और एडवर्ब है, किवें पॉन्डरिंग करते हुए की पॉन्डरिंग की, पेमेंट इन द सर्च ऑफ जॉब। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में तुहानूं ऐसे दसना सही है सेंटेंस, ये कोई दिक्कत नहीं हैगी। तो बस ये देखना सी भी अगर कोई दिक्कत हैगी है तो या तो नैक्सट के दिक्कत हो, होर तो चलो कुछ बचया नहीं। उन्हें दसना भी ये जो भी तुम आंसर टिक किया, ए टिक किया, बी टिक किया, सी टिक किया, डी किया, या फिर जो स्टूडेंट्स ने नहीं ट्राई किया वो हले भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करदा। मैक्सीमम स्टूडेंट्स का जो आंसर सीगा वो यही सीगा भी उरे देखो कि लिखा है स्पेंट। अगर उरे स्पेंट लिखा हुआ है तो मतलब उरे की आना चाहिए, V2 आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अगर सॉरी V2 है, अगर ये V2 है तो मतलब कंटेक्स्ट प्रेजेंट है, पास्ट है, पास्ट है। अगर कंटेक्स्ट पास्ट है तो यदा मतलब आपां उरे की यूज़ करना चाहिए लास्ट। ठीक है, मैक्सीमम आंसर जो मिले यही मिले। तो एक बहुत वधिया क्वेश्चन है, पंजाब दे विच भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देखने को सही लगते हैं लेकिन होंगे गलत ने, या फिर देखने को गलत लगते हैं होंगे सही ने। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करांगे। हाँ देखो, मैंने क्या लिजा सैड शी विल गो टू शिमला। ठीक है, शी विल गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी। चलो हुण इहदा नरेशन चेंज करना है, तुसीं सबने नरेशन कितना ना कितना तो पढ़िया ही होगा। एक बार ट्राई करना जी फटाफट। ठीक है, ट्राई करो फटाफट। हाँ, नरेशन चेंज करना है तो नरेशन क्या होगा? चलो मैं सिंपल तुहानूं 2 ऑप्शन दे देना। ये हैगा लिजा said that she would go to Shimla next month। ठीक है, एक सेंटेंस हो रहा है, लिजा said that she would go to Shimla the next month। ठीक है, हाँ जल्दी ने सही आंसर करना है। एक और ऑप्शन है, लीजा said that she would went to Shimla the next month। अरे यार ये क्या ही ओपन हो गया। ठीक है, चलो मंजिल बैच कर लो जी, पंजाब एग्जाम्स के लिए करना है तो। ठीक है, और किसी बैच की जरूरत नहीं है।
चलो फटाफट दसो भाई केड़ा आंसर सही है। ठीक है, लिजा सेड दैट शी वुड गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ, लिजा सेड दैट शी वुड गो टू शिमला दी नेक्स्ट मंथ, लिजा सेड दैट शी वुड वेंट टू शिमला दी नेक्स्ट मंथ। देखो इतना थोड़ा समझ आ गया होगा कि वुड दे नाल वेंट का यूज़ नहीं हो सकता, तो इतना चलो गलत है। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि दोवां दे चों किहड़ा सही है। तो तुसीं सबने पढ़िया होएगा भाई नैक्सट द प्रीवियस किवें हो जाऊगा यार, नैक्सट द प्रीवियस किवें हो जाऊगा, है ना, ए या बी। हाँ चलो सबनों पता लग गया होगा कि बी इज़ द करैक्ट आंसर। ठीक है, जिहड़ा ए है वो गलत हो गया जी। द पॉइंट इज कि जिहड़ा सेट लिखा हुआ है ये तो पास्ट है, ठीक है, लेकिन ना नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये किवें सही हो गया, ये कैसे सही हो गया। ठीक है, चलो ये आर्टिकल का एक कंसैप्ट है। ठीक है, आर्टिकल दे विच पूछा जाता है तो थोड़ा सामने पूछा ही गया, मैं तुहानूं समझा देना जी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, हुण जिहड़ा महीना चल रहा है दैट इज अगस्त। वो ज़्यादा वड्डा हो जाऊगा। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखदा, छोटा कर लेने आपां। लिजा सैड शी विल गो देयर नैक्सट डे। आप टाइम की यूनिट छोटी कर ली। ठीक है, यूनिट छोटी कर सकते हैं भाई, इस तो कोई दिक्कत नहीं है तुहानूं। ठीक है, हुण सपोज करो कि अज का जिहड़ा दिन है, कितनी तरीक है जी अज, 18 अगस्त। ठीक है, 18th ऑफ अगस्त। सपोज कर लो भी जिहड़ा है नैक्सट सॉरी देयर है। ठीक है, हाँ नैक्सट डे जिहड़ा होगा ये किनूं रैफर करूगा जी, किनूं रैफर करूगा, 19 अगस्त नूं। समझो। ठीक है, इन्नी गल समझ आ गई। मतलब की है कि वह कदों जाऊगी, 19 अगस्त नूं जाऊगी। ठीक है, अच्छा सपोज करो हुण जिहड़ी अगली गल हो रही है, मैं अगली गल किसी नूं सुनाऊंगा भी लीजा ने मैनूं एवें एवें करके कहा सी, वो अगली गल मैं सुना रहा किसी नूं 25 तरीक नूं। समझ लेना ध्यान नाल। ठीक है, एक बार समझ आ जाऊगा, दोबारा तुहानूं याद करने की लोड़ नहीं पेगी। अगली गल मैं नरेशन का मतलब समझ रहे हो, नरेट करना, स्टोरी नरेट करना। ठीक है, मदर आपां नूं स्टोरी नरेट करते सी, वो की मदर के वर्ड्स होंदे सी, नहीं किसी होर ने किसी नूं कोई होर किसी ने होर ने कुछ कहा हुंदा सी, वो वर्ड्स चक के मदर आपां नूं सुणांदे सी। तो आह वर्ड्स मैं किसी होर नूं सुनाऊंगा, बेसिकली मैं नरेट करूँगा। तो मैं की लिखता, लिजा सैड, समझने की कोशिश करना। ठीक है, दैट शी वुड गो देयर। सपोज करो कि मारे उरे भी लिखता नैक्सट मंथ, नैक्सट डे सॉरी। ठीक है, तो हुण जो मैं लिखता नैक्सट डे, मैं तुहानूं कह रहा भी जी गल हो रही है, ये जी गल हो रही सी कदों हो रही सी भाई 18 नूं, कदों हो रही सी 18 अगस्त नूं। तो नैक्सट डे किहड़ा हो गया तुहाडा 19 अगस्त। मैं कह रहा भी जी गल हो रही है ये कदों हो रही है 25 अगस्त। तो जो तुसीं उरे नैक्सट डे लिखा, ये वाला जो नैक्सट डे हो गया ये किहड़ा हो गया 26 अगस्त। तो यदा मतलब तुसीं जिहड़ा सेंटेंस उन्हें लिखा हुआ है वो मीनिंग चेंज करके अपना मीनिंग इनफ्यूज करता। ठीक है, तुसीं मीनिंग चेंज करता कि ਇਹਦਾ टाइम चेंज होगा नहीं, ਜਿਹੜਾ आह वर्ड तुसीं फ्रेज लिखा होया है ਇਹ स्टिल किनूं रैफर करना चाहिए 19 अगस्त नूं। इन्नी गल तो समझ आ रही है भाई। भाई ਜਿਹੜਾ आह दिन लिखा होया कि 26 अगस्त नूं रैफर कर सकता नहीं, वो हले भी किनूं रैफर करना चाहिए 19 अगस्त नूं। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਿਹੜਾ आह डे लिखा सी ये तो रेगुलर नैक्सट डे है, राइट। लेकिन जिहड़ा आह लिखा होया है कि यह रेगुलर नैक्सट डे है, नहीं, कि वह रेगुलर नैक्सट डे है, नहीं। अगर यह रेगुलर नहीं है तो इट मीन्स इट बिकम्स स्पेसिफिक। मतलब जिहड़ा नाउन लिखा होया ना, नाउन ये स्पेसिफिक हो गया जी। अगर ये नाउन स्पेसिफिक हो गया तो फिर उसके लिए आर्टिकल यूज करना पऊ। तो when you are saying the next day, it means not the regular one but some specific that is understood in the context. अंडरस्टूड की है जी 19 अगस्त। तो मतलब जो दी नैक्सट डे है ये किनू रैफर कर दूगा तुहाडे 19 अगस्त नूं, ना कि किनू 26 अगस्त नूं।
समझ आया? यस और नो? ठीक है जी, आई होप कि तुहानू कुछ ना कुछ जो है समझ आया होगा। तो सेम वे कि जो भी आप लिखते हैं किसी भी चीज़ के नाल नैक्सट मंथ, ठीक है, चलो मैं लिखा लास्ट डे, तो अगर अज 18 अगस्त है तो लास्ट डे का मतलब की हो गया 17 अगस्त। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैं सेंटेंस लिखा टुमारो इज लास्ट डे इन दिस ऑफिस, मतलब तुम जॉब छड्ड रहे हो या फिर कॉलेज छड्ड रहे हो, लास्ट दिन है। ठीक है, चलो हुण एक गल समझनी है, सॉरी एक गल समझनी है कि मैं क्या टुमारो इज़ लास्ट डे, भाई टुमारो कदे लास्ट डे हो सकता है, हो सकता है। अगर अज मैं कह रहा 18 अगस्त है तो टुमारो कह के मैं किनू रेफर कर रहे हैं 19 अगस्त नू, लेकिन लास्ट डे का मतलब की हो गया 17 अगस्त। तो ये दोवें चीज़ां कदे सेम हो ही नहीं सकदियां। तो जिहड़ा ये डे है ना, ये डे रेगुलर लास्ट डे नहीं है बल्कि सम स्पेसिफिक लास्ट डे है। तो इनू अगर स्पेसिफिक है तो ये की लगाना पो, गॉट द पॉइंट? यस और नो? तो जो तुसी किसी के अगे दी लगा देने हो तो जरूरी नहीं होता मतलब वही होंगे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम वे उन्हें जो लिखा हुआ है ना, ही स्पेंट द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यदा मतलब ये है कि अगर अज अगस्त चल रहा है तो अगर उन्हें स्पेंड किया जनवरी तो स्टार्ट किया तो यह जनवरी तो लैके जून तक की गल कर रहे हैं, दी नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ही इज सेइंग। समझ आ गया? यस और नो? ठीक है जी। तो इस सेंटेंस के विच मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई गलती नहीं है, नो एरर। ठीक है, एक अज करांगे आप सैट आउट है। ठीक है, ये अज फ्रेजल वर्ब तो बाद लास्ट से करांगे। ये वाला क्वेश्चन तुसी पढ़ सकते हो, एक बार तुसी ट्राई करना कर सकते हो। दे सैट आउट ब्लैंक द लास्ट स्टेज ऑफ द जर्नी, एन होगा। ठीक है, एन नहीं लिखा। ठीक है जी, स्पैलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं जी, मैं खुद ही सारा कुछ कदे कदे टाइप करदा। ठीक है, तो ये जल्दबाजी दे विच हो जाता जी। चलो भाई, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप बाद दे विच करांगे। ठीक है, द क्लर्क सैट आउट हर ऑब्जेक्शन ब्लैंक द मास्टर। चलो ये तो कर ही लेने, तो ईजी क्वेश्चन है। देखो सैट आउट के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन उरे सैट आउट का मतलब क्या, टू डिस्प्ले आप करांगे। ठीक है, टू डिस्प्ले और टू एक्सप्रेस, नोट कर लो, ये बाद कर लांगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उदो करवाई दूंगा। ठीक है, उरे दसना की आऊगा, टू ऑन फॉर ऑफ। फटाफट ट्राई करो जी। ठीक, चलो इस तो मैं इजी क्वेश्चन पूछ लेना। आई एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम के पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार यह ऑब्जेक्ट वर्ब तो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है जी। ठीक है, आई ऑब्जेक्ट ब्लैंक यूर डिसीजन, ऑप्शन आही ने, एक ई ऑप्शन है नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता जी, मैं थोड़ा बार बार दस रहा। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट सब तो पहला एक बार समझ लो,
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है जी। अगर यह इंट्रांजिटिव वर्ब है तो मतलब ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो ਇਹਦਾ मतलब ई ऑप्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन का लोड पऊगी, क्योंकि उरे की लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनूगा, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं बन सकता। ठीक है जी। हुण जिस चीज़ तो ऑब्जेक्शन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ हमेशा की यूज़ करांगे तो ऑब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ की यूज़ कर लांगे टू। आई हैव ऑब्जेक्शन टू योर डिसीजन, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन। प्लीज़ मेक श्योर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ क्वेश्चन देख लो थोड़े एग्जाम के ही आया है, उत्थे ही कढ़िया मैं ये PYQ जो मैं अपना नहीं बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्शन के नाल की आ जाऊगा। चलो क्लियर हो गया। ऑब्जेक्शन नाउन है जी, ये वर्ब है, बस और तो कोई फर्क नहीं है। ये सेंटेंस में तुम एवं भी लिख सकते हो, आई हैव ऑब्जेक्शन योर डिसीजन। हुण ये हैव वर्ब बन गई, ऑब्जेक्शन उसका अपना ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनूगा कि बनूगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाऊगा, तो ये भी की आ जाऊगा टू, ये प्रेपोजिशन हो जाए। किसी ने कोई दिक्कत है पूछ सकता जी। चलो भाई हुण आपां सैट फ्रेजल वर्ब्स नूं शुरू करते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया उरे तक? पहले दस दो फटाफट एक बार। सैट फ्रेजल वर्ब वैसे तो बहुत ज़्यादा वास्ट ने, ठीक है, बहुत वास्ट ने, लेकिन आपां कोशिश करांगे जिहड़े इंपॉर्टेंट ने वो डिस्कस करिए, थोड़ा थोड़ा होर बाकी इन्वायरमेंट भी कवर करांगे सैट का जिन्ना क पॉसीबल होगा जी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला फ्रेजल वर्ब है सेट अबाउट। सेट अबाउट का पहला मीनिंग होंगे जी, नोट करी चलो, टू अटैक। टू अटैक आप फ्रेजल वर्ब पढ़े से, थोड़ा कल क्या गो के फ्रेजल वर्ब पढ़ के आने जी। फटाफट दसो गो का केड़ा फ्रेजल वर्ब होंगे टू अटैक जिहदा मीनिंग होंगे, फटाफट। हाँ जी फटाफट भाई, पढ़ के नहीं पढ़ के आए, वेरी गुड। आरसी का बिल्कुल सही आंसर। की मीनिंग हो सकता है? गो एट। वेरी गुड वेरी गुड। की गो अबाउट भी होंगे? एक क्वेश्चन है मेरा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुसी ट्राई करना। सेट अबाउट का एक होर मीनिंग भी होंगे, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। वी नीड टू सेट अबाउट वर्किंग हार्ड टू गेट दिस जॉब। ऑडियो वीडियो सही आ रही है जी? एक बार तुम कमेंट करके दस दो। ठीक है, और ये मैंने लगता कोई टेक्निकल थोड़ी दिक्कत आई है। सैट अबाउट का मतलब होंगे किसी चीज़ को कम करना शुरू करना। मतलब वी नीड टू सैट अबाउट, की सैट अबाउट करना है, आ काम करना शुरू करना, की काम करना है, वर्किंग हार्ड टू गेट द जॉब। ठीक है जी। तीसरा मीनिंग, थर्ड मीनिंग की है, टू मेक समबडी। नेक्स्ट पेज से लिख दें। पहला दसो इन्हें समझ आ गया? ठीक है, चलो सेट अबाउट। ठीक है, दो ही होंगे ने जी, कर लिया आप। सेट अगेंस्ट, सेट अगेंस्ट करना है आगे। ठीक है, सेट अगेंस्ट पहला मीनिंग है जी, मतलब किसी को किसी के अगेंस्ट सैट कर देना। टू कॉज, मेक समबडी
अपोज समबडी, मतलब किसी दे अगेंस्ट कर देना, किसी दे अगेंस्ट सैट कर देना, दैट इज कॉल्ड सैट अगेंस्ट। वो तुहाडा कोई दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, नोट कर लो जी, एनी फ्रेंड, रिलेटिव, एक्सेट्रा। कोई और रिलेशन भी हो सकता है। चलो मैं एग्जांपल देना, ठीक है जी, his ex set all his friends against him, तो this is set against। चलो ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, that is be set। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, this is a verb। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਸੈਟ, ਬੀ ਸੈਟਡ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਵਰਬ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੀ ਸੈਟ ਦੀ ਬੀ ਸੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਬੀ ਸੈਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਸੈਟਨ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, थर्ड फॉर्म की होएगी, हाँ कंस्पायर, षड्यंत्र रचना कह सकते हो जी, ठीक है। एक्चुअल ਇਹਦਾ मतलब थोड़ा ਜਿਹਾ डिफरेंट ਹੁੰਦਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाऊंगा, ठीक है। सैट तो ही बी सैट बनता है, अगेंस्ट वाला मीनिंग ही है कुछ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है भी किसी ਨੂੰ ठीक है, एक्चुअल च मतलब होंगे, ठीक है, तो किसी को अफेक्ट कर देना या फिर किसी टू मेक समबडी एक्सपीरियंस सम सीरीयस प्रॉब्लम्स, एक्चुअल च मतलब होंगे, ठीक है। तो यदा जो क्वेश्चन बन सकता वो इतने बन सकता सैकेंड फॉर्म की है, ये क्वेश्चन पूछा गया जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही। ऑल फॉर्म्स ऑफ सैट आर सेम, तो सैट 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 ही होंगे, यह एक इरेगुलर वर्ब है, तुसी पढ़िया होगा जनरली, तो ये जी फस्ट सैकेंड थर्ड फॉर्म है वो बी सैट ही रहूगी, ठीक है। तो ये वाला मीनिंग नहीं कह सकते आप, थोड़ा जिहा आ वाला मीनिंग ज़्यादा सही है जी, टू मेक समबडी एक्सपीरियंस सम सीरीयस प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू अफेक्ट। इस ते भी क्वेश्चन आया है, एंड अगर वो क्वेश्चन मैनू मिल जाए, चलो, India's economy is beset blank all kinds of problems। beset का मतलब थोड़ा मैं दसता की करना जी, अफेक्ट करना, ठीक है। ध्यान रखना, बी beset विद ते बाय दोवें सही ने, आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, पढ़िया ना तुसी वो, तो बाय और एट दोवें ही सही होंगे ने, ठीक है। तो सेम वे बेसैट नाल अफेक्टेड विद और अफेक्टेड बाय दोवें ही सही ने। तो जो क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड है, मैनू नहीं पता भी ये क्वेश्चन किवें बनाया उन्होंने, तो तुसी विद भी लगा सकते हो तो बाय भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बुक का ही क्वेश्चन है, 491वां क्वेश्चन है जी। बाय द यूज भी होंगे, मैं तुम्हें उही दस रहा जी, बाय द यूज भी होंगे, तुम नकार नहीं सकते, ठीक है। तो यह मतलब ये नहीं है तुम नकार दोगे, बहुत सारी डिक्शनरीज मैं तुम्हें दिखा दूंगा बाय द यूज भी होंगे, ऑक्सफोर्ड भी बाय द यूज करता है जी, ठीक है।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, सैट अगेंस्ट समझ आ गया। बी सैट थोड़ा जिहा मिलता जुलता सी हैगा, डिफरेंट ही है, लेकिन आगे क्वेश्चन मैं तुहानूं समझाता। नैक्सट इज सैट अपार्ट। सैट अपार्ट बहुत एक तो ईजी मीनिंग है जो माइंड में थोड़े आ रहा होगा, ठीक है। वट आर द क्वालिटीज दैट मेक्स हिम सैट अपार्ट। तुसीं सुनिया होगा कितने किते, तुसीं इस तो सुन के की समझ पा रहे हो सैट अपार्ट का की मीनिंग हुंदा। एनीवन? बहुत इसका मीनिंग यही है जी, सेट समबडी और समथिंग अपार्ट फ्रॉम समबडी और समथिंग। मतलब की है कि यह जी किहड़ी क्वालिटी है जो तुहानू दूसरों तो अलग बनाती है, हाँ डिस्टिंग्विश कर दी है, हाँ डिफर करना कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो मीनिंग क्लीयर नहीं करता जी। डिफर के भी बहुत सारे मतलब होंगे ने। आई डिफर फ्रॉम यू का मतलब ये हो सकता है कि मेरा ओपीनियन डिफरेंट है तुहाडे ओपीनियन दे नालों, ठीक है। एंड डिफर विद का मतलब ये हो सकता है कि आई एम डिफरेंट, बिल्कुल सही, हाँ। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट from or better than others? His style, teaching style, walking style, कुछ भी लिख लो। ठीक है जी, हिज टीचिंग स्टाइल सैट्स हिम अपार्ट, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग किया, आई होप कि तुहानू समझ आ गया होगा। चलो नैक्सट, सैट असाइड। समझाता सी पहला, टू सेव मनी, ठीक है। एंड ਇਹਦਾ सिनोनियम की है जी, पुट असाइड, ठीक है। एंड पुट बाय फॉर फ्यूचर परपज, ठीक है, किसी पर्टिकुलर परपज के लिए तुसीं पैसा इकट्ठा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सैट असाइड। वेरी गुड। एक होर भी मीनिंग दस्सिया सी, उदों ही दस्सिया सी, वो भी पुट असाइड का मीनिंग सीगा भी किसी चीज़ नूं साइड ते रख देना, किसी इंपॉर्टेंट टास्क वाल ध्यान देना। लैट्स पुट आर परसनल रिलेशनस सैट असाइड एज ऑफ नाउ, है ना। भी अपने जी अपन जी दिक्कतां ने बाद सॉल्व कर लाँगे, पहला काम की गल आप कर लीए, ठीक है। हुण दो लोग आपस सेम प्रोफैशन ने, जॉब के है ना, तो वो कह रहे भी आप आपस का झगड़ा बाद देख लाँगे, पहला जो काम की गल आप कर ली, तो उत्थे आप ये यूज़ कर सकते हैं। डिसरिगार्ड मतलब कंसीडर ना करना, नॉट टू कंसीडर। मैं तुम दसता जी, तुसी अपनी लैंग्वेज तुसी लिख लो, या फिर तुसी लिखा होगा तुसी उत्थे कोई नूं देख के कॉपी पेस्ट कर लियो। ये रहा सर ऑब्जेक्ट, स्विच ऑफ का मतलब टू ब्रेक द कनेक्शन, ठीक है। कौन सा सही कौन सा गलत? स्विच द लाइट्स ऑफ, ठीक है जी, स्विच ऑफ द लाइट्स, केड़ा सही है? दो में सही।
कोई भी लिख लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बीच में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। समझा दूंगा किसी क्लास में, समझा दूंगा, ठीक है। ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव रिलेटेड है जी, दो में सही है, दो में सही। चलो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, that is also called set aside। आपको पता होगा जो 1158 की पोस्टें थी, ठीक है, उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है, इवन आफ्टर द ज्वाइनिंग। तो कुछ भी हो सकता है भाई, पहले सोचते होंगे सी भी ज्वाइनिंग एक बार ज्वाइनिंग होगी, हुण कुछ नहीं हो सकता, बस हुण तां ज्वाइन करके, लेकिन ज्वाइनिंग कराने तो बाद भी वो मतलब रिक्रूटमेंट खारिज करती, ठीक है, समझ आ गया। हैज़ बीन सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। हाँ, वीटो पावर, बिल्कुल सही, वीटो पावर तुसीं सुनेगा, वीटो वर्ड भी आपां तुहानूं कवर भी कीता है, PYQ दे विच भी आया है। चलो क्वेश्चन PYQ दा क्वेश्चन नंबर 334, द हाई कोर्ट हैज़ सेट असाइड द डिक्री ऑफ द लोअर कोर्ट, लोअर नहीं लोअर, ठीक है जी। सैट असाइड का मतलब दसना, एप्रीशिएट किया, कंडेम किया, रीअफोर्स किया, अनल किया। फटाफट एप्रीशिएट तो नहीं हो सकता, मैं तुहानूं दसता, मतलब ये है, ठीक है। रीएनफोर्स का मतलब की होंदा है, वर्ड आपां बहुत डिटेल च पढ़िया सीगा। फोर्स का मतलब पावर, रिन का मतलब की होंदा कि तुहानूं समझाया सीगा, जिहड़ियां आपां कंट्रोल करते हैं जिस चीज़ को, ठीक है, घोड़े नूं जिहदे नाल फड़ के कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिन्स। तो रीइनफोर्स का मतलब की होंदा है, एनीवन किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, बिल्कुल सही। ठीक है जी, एंड स्ट्रेंथन भी नहीं किया, गलत हो गया। नैक्सट इज अनल्ड एंड या फिर कंडेम्ड। हुण कंडेम का मतलब भी डिसअप्रूव होंदा, ये वाला क्यों नहीं? कंडेम बेसिकली डिसअप्रूवल उत्थे होंदा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लीगल रीजन बट ऑफ मॉरल रीजन।
आई कंडੈਮ योर एक्शन, किसी ने चोरी कर ली तो ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਆਪੋजिट ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਮੋਰਲ ਇਮੋਰਲ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੀ ਮੋਰਲ ਇਮੋਰਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਇਮੋਰਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, समझ पाए। तो उत्थे लीगल चलूगा जो कानून च लिखा हुआ है। तो कानून तो अंधा है भाई, उसको दिख नहीं रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनल, ठीक है। तो यदा मतलब की होंगे डिस्कार्ड कर देना ऑफिशियली। दिस इज द थर्ड एडिशन सर। मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई, एक बार बता दो यार। 334वां क्वेश्चन है, हो सकता है भाई ये थोड़ा जिहा अगले पिछे होवे, ये वाला मैं मतलब पुरानी फाइल च चुक्या क्वेश्चन, मैं चेक कर लेना भी दिख रहा नहीं दिख रहा, जस्ट वेट। नहीं 334वां कोई होर है जी, ये कोई होर होगा क्वेश्चन, अगे पिछे होगा, ठीक है। तो ये मैं पुराने एडिशन तो चुक्या जी ये वाला, लेकिन क्वेश्चन हैगा चुक्या पी वाई बुक चो ही है, ठीक है जी। तो प्लीज़ डोंट वरी, नहीं दिख रहा फिलहाल, चलो कोई गल। नेक्स्ट एक आ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। रमेश केम हेयर सेट ऑल हिज डाउट्स ब्लैंक रेस्ट, ठीक है। की हुंदा जी सैट एट रेस्ट, ईडीएम एक, ਇਹਦਾ मतलब की है टू रिजॉल्व, लेकिन उरे ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी विवादित है कितने कितने, ठीक है। नोट कर लो, सेट एट रेस्ट। एट नेक्स्ट सेटबैक, सैटबैक तुसीं सुनिया होगा। सैटबैक का मतलब की होंदा, कोई ना कोई है जी चीज़ वापर गई जिस नाल तुहाडा जिहड़ा सक्सैस रेट है वो घट गया। घट गया मतलब की है, डिले हो गया, ठीक है। टू डिले द प्रोग्रेस, बस ऐ लिख लो, सफिशिएंट है। ठीक है। कोई मौसम खराब हो गया, मौसम तुसी घर रेनोवेट करना, किसी इंसान ने बिल्डिंग पानी है, तो बारिश का मौसम शुरू हो गया, ठीक है। तो जोड़ा मौसम है उसने की करता, सैटबैक लाता, ठीक है। कोई इंसान तैयारी कर रहा है, ठीक है, फिजिकल की तैयारी कर रहा है, कोई कांस्टेबल लगना है, सब इंस्पैक्टर लगना है, हैड कांस्टेबल लगना है, तो फिजिकल की तैयारी कर रहा है, कोई छोटी मोटी सैट लग गई, तो उस सैट ने की कॉज किया, सैटबैक। तो यह जो सैटबैक है ये वर्ब भी होंगे तो यह नाउन भी होंगे, नोट कर लो। सैटबैक्स आर नैसेसरी इन लाइफ, सैटबैक्स जरूरी होंगे ने लाइफ के, ठीक है। क्योंकि जो तक आपको झटका नहीं लगता आप उद तक बाउंस बैक नहीं करते, ठीक है। बाउंस बैक टर्म किने दसी सी, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने विवेक बिंद्रा, ठीक है, वो हमेशा कहते हैं बाउंस बैक, तो उत्थों मैं सीखा बाउंस बैक, ठीक है जी। समझ आ गया भाई सैटबैक, कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ, होल्ड कह सकते हो, एक स्टूडेंट ने क्या टू होल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट आई होप याद रहूगा जी। नेक्स्ट है सेट फोर्थ। कल परसों हेल्ड फोर्थ कराया सी, होल्ड फोर्थ कराया सी, मतलब दसो फटाफट, देखा याद है नहीं है। कल परसों ही आप ये रिकॉल किया सीगा मीनिंग होल्ड फोर्थ या हेल्ड फोर्थ, जो भी तुसीं पढ़िया होगा, फटाफट दसो भाई।
हाँ बिल्कुल सही। हेल्ड फोर्थ का मतलब किसी टीडियस, टीडियस मतलब नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग और बोरिंग, ठीक है। एक हेल्ड फोर्थ का सेकंड मीनिंग सीगा टू पास द मैसेज, टू पास, टू कैरी, ठीक है। जिद तक मैं समझदा यही मीनिंग से, ठीक है, यही मीनिंग होंगे। नेक्स्ट इज सेट फोर्थ। फोर्थ का मतलब बेसिकली अगे बढ़ना, ठीक है। टू बिगिन, टू स्टार्ट अ जर्नी। टीडीएस वेरी गुड, सबनों याद है जी, बहुत चंगी गल है। बोरिंग। जो सेट फोर्थ है यदा मतलब की है टू स्टार्ट अ जर्नी। अगे भी बहुत सारे है जी फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, सैट के दो आएंगे घट्टो घट्ट, जिन्हें मतलब यही होगा, तो तुम इसका मीनिंग याद रखना है जी। सैट फोर का मीनिंग की होंगे टू स्टार्ट अ जर्नी, वो की फर्क होगा आप भी डिस्कस करांगे। नेक्स्ट इज सैट इन। नीच भी नहीं भूलते टीडीएस, वेरी गुड। सेट इन का मतलब है किसी चीज का शुरू होना, टू बिगिन, एंड लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेसिकली जो भी चीज शुरू होगी दैट विल कॉज अनप्लीजेंटनेस, जो भी चीज शुरू होगी दैट विल बी अनप्लीजेंट। चाहे वो बैड वैदर होवे, बैड रेन होवे, एक्सेट्रा। जनरली वैदर से नाल, टाइम पीरीयड दे नाल, रेन दे नाल यह फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है। कोई बीमारी भी हो सकती है, विंटर्स सैट इन अर्ली दिस ईयर। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। द डॉक्टर्स स्टार्टेड, लिखा नहीं है ना सेंटेंस बट आगे, द डॉक्टर्स स्टार्टेड to operate immediately before the infection set in, before setting in the infection, कुछ भी किमें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जी मैं दसते दो सेंटेंस दसते, एक सेंटेंस और भी दस देना, दस दिए, पैसे लगेंगे। ये रहा, विंटर हैज सेट, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। टोन नेगेटिव है, बेसिकली जिस एटीट्यूड से आप ये बात बोल रहे हो वो नेगेटिव है। वेरी गुड। नेक्स्ट
set off send forth set forth ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। अगर तुहानू याद होगा आप गेट ऑफ दा मीनिंग भी पढ़िया सी कुछ, टू लीव a place and start a journey। तो गेट ऑफ ते सेट ऑफ नू ध्यान रखियो जी। हो सकता है हाँ सेट ऑफ का मतलब टू ब्लू भी होंगे, टू ब्लू टू एक्सप्लोड, ठीक है वो भी होंगे, वो भी डिस्कस करांगे। बिल्कुल सही, पहला मीनिंग पता चल गया जी, टू बिगिन अ जर्नी, ठीक है याद रखना रिलेट करके गेट ऑफ दे नाल, ठीक है। हुण एक होर मीनिंग है जो एक स्टूडेंट ने दस्या, बिल्कुल सही मीनिंग है, सेट ऑफ दा ही है, टू मेक अ बॉम्ब एक्सप्लोड, किसी बंब नू फटवाना, मतलब किसी बंब तुसी फुटना या फटवाना, ठीक है। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਲੋ ਅਪ, ਬਲੋ ਅਪ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੂਇੰਗ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਪਨਿੰਗ ਤੇ ਡੂਇੰਗ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਤੇ ਡੂਇੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ तो ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੇਮ ਨੇ ਸੈਟ ਆਫ ਤੇ ਗੈਟ ਆਫ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਸੈਟ ਆਫ ਤੇ ਗੈਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਾਰੇ। कोई दस सकता है एक्सप्लोड हैपनिंग है, बिल्कुल सही स्वीटी वांगू जी ने दस्या एक्सप्लोड हैपनिंग है, ठीक है। आरची जी मीनिंग गलत हो गया, सेट ऑफ का मतलब तो एक्सप्लोड हो गया, तुम यूज करो टेररिस्ट ट्राइड टू सेट ऑफ, उन्हें ट्राई की येट फेल्ड। हाँ ब्लो अप डूइंग भी है, वो हैपनिंग भी है, दोवें ही है जी, वेरी गुड। ठीक है, सैट ऑफ का तीसरा मीनिंग भी होंगे जो तुसी मैनूं लगदा शायद सुनिया होगा कितना किते, अलार्म वजना। टू मतलब कोई एक है जी चीज़ करनी जिहदे नाल अलार्म वजे, ठीक है। टू मेक एन अलार्म रिंगिंग, डोर ओपनिंग्स, कोई डोर है याद तुहानूं छोटे होंदे पर आंदे हुंदे सी चीज़ मेले चों मिलदा हुंदा सी, इक्विपमेंट्स एक डिवाइस सी, उहदे दो भाग हुंदे सी, ठीक है। तो एक डोर ते लग जांदा सीगा, एक उपर चगाट ते लग जांदा सी, जो तुसीं ਉਹ मैगनेट ਹੁੰਦੀ ਸੀ, पता नहीं की ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਡੋਰ ਓਪਨਿੰਗ set off the alarm।
समझ आ गया? तो सैट ऑफ के 3 मीनिंग ने जी, आई होप क्लीयर हो गए होंगे। पहला मीनिंग की है टू स्टार्ट अ जर्नी, सेकेंड मीनिंग की है टू एक्सप्लोर या टू ब्लो अप, तीसरा मीनिंग की है अलार्म बजाना। ठीक है, या अलार्म बजना, कोई है जी चीज़ करनी जिस अलार्म बजूगा। ठीक है जी, तो आई होप कि इट इज़ क्लीयर। नैक्सट इज सैट ऑन। सैट ऑन का मतलब भी यही है कि होंगे एनीवन, आप सैट अबाउट का मीनिंग पढ़िया अज। ठीक है, सैट अबाउट मतलब सी अटैक करना, यदा मतलब भी अटैक करना है, लेकिन ये मतलब सडनली है। बहुत घट एग्जाम से पूछा जाता जी सैट ऑन, तो यू कैन स्किप इट। लेकिन ये उपर एक ईडियम्स आते हैं 2-3 ने, सैट द वर्ल्ड ऑन फायर। ਇਹਦਾ मतलब है टू गेट ह्यूज सक्सेस, वास्ट सक्सेस and admired by many, but the irony is कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। You can never set the world on fire by doing what we are doing right now। मतलब तुम कभी सक्सेस नहीं पा पाओगे अपनी लाइफ में, तुम उस केस में यूज करते हो इसको। सेट ऑन अ वॉल, सेट इन तो सुना था मैं, सेट इन अ वॉल होता है जी, ऑन पता नहीं होगा मुझे, नॉट सो श्योर। सैट इन का मतलब होंगे किसी चीज़ को बन देना, टू फास्टन। नोट कर लो, कितना नहीं आप सैट ऑन होंगे, सैट इन होंगे। इन आप पढ़िया नहीं हजे, नहीं। सैट ऑन होंगे हुआ जी, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन सैट ऑन या सैट इन ओवल होंगे जी कुछ, मैं लगता सैट इन होंगे। चलो तुम कर लियो जी। वही सोच रहे हैं, सैट इन मैं तो सुनिया, सैट ऑन नहीं मैं सुनिया, हो सकता होंगे होगा। नैक्सट है सैट यूर हार्ट ऑन समथिंग, मतलब थोड़ा दिल आ गया किसी चीज़ से भी तुम करना ही करना है। टू वॉन्ट समथिंग वेरी मच, एंड वैन यू वॉन्ट समथिंग वेरी मच, ये आप एक होर वर्ड यूज करते हैं टू फैंसी। ठीक है, फैंसी भी एक वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट यूज होंगी है, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि यूज होंगी है। ठीक है, नोट कर लो। नैक्सट है सैट फुट इन और ऑन, मतलब तुम पैर बाहर कड्ढा टू स्टार्ट अ जर्नी। ठीक है जी, नैक्सट इज सैट आउट। हुणे हुणे मैं तुहानूं गो ऑफ द मीनिंग समझाया सी ना, टू लीव अ प्लेस एंड स्टार्ट अ जर्नी, सेम मीनिंग सैट आउट है। तो जनरली इस केस ये लॉन्ग जर्नी होंगी है।
ही ऑल सेट आउट। आरसी जो आपने सेंटेंस लिखा वो उसके मीनिंग काफ़ी सारे हो सकते हैं, अदरवाइज वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो कोई नहीं, ए वाला मीनिंग हो गया। एंड अगर ए वाला मीनिंग क्लीयर हो गया ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਸੈਟ ਆਊਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ? ਫਟਾਫਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ। फटाफट 9 बजे क्लास है जी मंजिल बैच की, फटाफट दसो की मीनिंग है जी। सेट आउट का मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। चलो ये तुहाडा होमवर्क है, तुसीं देखना है की मीनिंग है तो की आप कहना चाहते हैं इत्ते, ठीक है। यह ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है? चलो कोई गल नहीं, ये तुसीं दसना, कमेंट करके दस दिओ, बाद च दस दिओ चाहे, ठीक है। हुण आपां अगे चलांगे तो सैट आउट का एक तुहानूं होर भी मीनिंग दस्सिया सी, टू डिस्पले दस्सिया सी ना, सेंटेंस कराया भी सीगा, सैट आउट हिज ऑब्जेक्शन टू द प्लान्स, टू द मास्टर प्लान। तो सैट आउट का मतलब डिस्पले करना भी हो सकता है। एक तीसरा मीनिंग होर भी होंदा सैट आउट का, ये भी यूज होंदा काफ़ी। ये सैट आउट इंपॉर्टेंट है, सैट आउट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सैट आउट, सैट आउट का मतलब की है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब जी अप्रोच है फ्यूचरिस्टिक है, इन फ्यूचर। ठीक है, फाइनल स्टूडेंट्स मतलब की है कि हुणी तो पढ़न लगेंगे तो जाके कोई इन्हों का वधिया रैंक आऊगा, ठीक है जी। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होंगी है, तो सैट आउट सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सैट आउट का मतलब पहला मीनिंग की है थोड़ा मैं दसता जी, ठीक है, जर्नी बिगिन करना, सैकेंड मीनिंग डिस्प्ले करना, तीसरा मीनिंग की है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। एंड अपने क्वेश्चन से अगर तुम आने हो ही सैट आउट ब्लैंक फॉर द एयरपोर्ट, सैट एट हो नहीं सकता, सैट फॉर हो नहीं सकता, सैट फ्रॉम तो होंगे ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। सैट एट थोड़ा सिर्फ एक कराया, की कराया सैट एट रेस्ट, होर तो सैट एट कुछ होंगे ही नहीं है। की है सैट आउट, मतलब उन्हें अपना घर लीव किया कादे लिए, एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट इज़ द डेस्टिनेशन या परपज़ कह सकते हो, ठीक है जी। और की है सैट, और की है अबाउट, और की है ऑफ, और की है बाय, और की है एट। सैट एट तो हो नहीं सकता, तुम दसता। अच्छा, सैट ऑफ भी कुछ नहीं होंगे, सैट बाय भी कुछ नहीं होंगे, एक ही बचा सैट अबाउट। सैट अबाउट का मतलब की है टू बिगिन, टू स्टार्ट, तो स्टार्ट हो गया जी, ए आंसर, कुछ भी नहीं है। तो सैट अबाउट, सैट फॉर, सैट अप, सैट इन, ये इंपॉर्टेंट ने, सैट ऑन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सैट अप, सैट अप दे बहुत ईजी मीनिंग्स ने। पहला मीनिंग ये है भी किसी नू
ਫੰਡਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਲੈਂਡ ਮਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, हाँ बिल्कुल। ठीक है, दूसरा मीनिंग है टू क्रिएट something, we set up a new business in चंडीगढ़। तुसी कुछ नवा क्रिएट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेटअप, राइट। थर्ड मीनिंग, तुसी देखा होगा कोई ग्रुप है, ठीक है, मूवीज़ में अक्सर एक चीज़ तुसी नोटिस की होगी, कोई भी ग्रुप है तो पूरा ग्रुप, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਉਹ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ that ਖੇਲ is basically a setup। समझ आ गया? हाँ कह सकते हो प्रैंक, लेकिन जो वो एक रचिया खेल दैट इज़ अ सैटअप। बेसिकली तुसीं देखिया होगा मूवीज़ दे विच एक नकली ऑफिस खोल लिया, लुट लिया किसी नूं पैसे नाल, ठीक है, दैट बेसिकली दैट ऑल इज़ अ सैटअप। ट्रिक कह लो जी, डिसीव कह लो, प्रैंक कह लो, कुछ कह लो, एक्सेट्रा। ठीक है जी, समझ आ गया? चलो ये खत्म हो गया जी, ठीक है। रिवाइज करियो जी, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़न नाल तां नहीं आंदे, ऑब्वियसली इंसान भुल जाता, ठीक है। टाइमली हो सकता भी कुछ नवे होण कुछ पुराने होण। तो सैट आउट इंपॉर्टेंट है, सैट अबाउट इंपॉर्टेंट है, सैट इन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सैट अप इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 ने जो इंपॉर्टेंट ने, जो घूम घुमा के आते रहते हैं। तो गो फ्रेजलर मैं दोबारा भी दस रहा जी, गो फ्रेजलर नूं रिवाइज कर लो, क्योंकि गो तो सैट के काफ़ी सिमिलरिटीज़ ने। एंड गो ऑफ तो सैट ऑफ, जिमें सैट ऑफ अलार्म वाला, ठीक है। सैट ऑफ का मतलब की है जर्नी शुरू करनी, वैसे ऑफ का मतलब की होंदा अलग होना होंदा, ठीक है। तो बंदे ऐ लगता भी वह मतलब जर्नी रोकना है। तो यह थोड़ी जी कन्फ्यूजन रही है। तो अगर तुम रिवाइज कर लोगे फिर दिक्कत नहीं आऊगी, ठीक है। कल की क्लास मिलते हैं जी।